आज मैं बड़े घर की बेटी लेसन का वर्कबुक का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। ये लाइन तो लेसन से ही लिया गया है। इसके ऊपर बेस करके जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी हमें लेसन पढ़ के ही इजी रहता है। पहले लेसन हमेशा पढ़ लिया करो। श्रीकंठ सिंह की शारीरिक बनावट किसके विपरीत थी और कैसे? श्रीकंठ सिंह की शारीरिक बनावट ठाकुर साहब के छोटे लड़के लाल बिहारी सिंह के विपरीत थी। लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। सम्मिलित कुटुंब के संबंध में श्रीकंठ सिंह के क्या विचार थे? सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। सम्मिलित कुटुंब के संबंध में श्रीकंठ सिंह और उनकी पत्नी के विचारों का अंतर स्पष्ट कीजिए। सम्मिलित कुटुंब के संबंध में दोनों के विचारों में अंतर था। श्रीकंठ सिंह सम्मिलित कुटुंब के एकमात्र उपासक थे। उनके पति को इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन के कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। घ प्रश्न है, श्रीकंठ सिंह की पत्नी का संबंध किस कुल से था, स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर एकदम हुबहू आपको किताब से ही लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लेसन का बुक पेज नंबर 33 का 2nd लाइन से लेकर 7th लाइन तक। आनंदी 1 से लेकर प्यार करते थे। मैंने पूरा लिखा नहीं, वो देख के आप लिख लेना। अब है लेसन वर्कबुक के लेसन का क्वेश्चन नंबर 2। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे नहीं थे। क्वेश्चन 1, सीधा साधा गृहस्थ से किसकी ओर संकेत किया गया है? सीधा साधा गृहस्थ से आनंदी के ससुराल की ओर संकेत किया गया है और उसका परिचय दीजिए। यहाँ आनंदी के बारे में पूछा है। आनंदी का नया घर का रंग ढंग ही कुछ और था। मकान में खिड़कियां तक न थी। ये उसके ससुराल के बारे में कह रहे हैं। उसका परिचय दीजिए, मतलब सीधा साधा गृहस्थ। न जमीन पर फर्श था, न दीवार पर तस्वीरें। यहाँ सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। नंबर 2, आनंदी के पिता उसके विवाह को लेकर किस प्रकार के धर्म संकट में थे? आनंदी के पिता उसके विवाह को लेकर बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी की विवाह कहाँ करें। वे न तो यह चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। आनंदी के मैके और ससुराल के वातावरण में क्या अंतर था? आनंदी के मैके में सभी कुछ विद्यमान था। वहां विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, परंतु ससुराल में कुछ न था। हाथी घोड़ों का क्या कहना, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। नंबर 4 क्वेश्चन, आनंदी और लाल बिहारी की तकरार किस बात पर शुरू हुई? आनंदी ने सारा पाव भर घी मांस पकाने में उपयोग कर दिया था, जिसके कारण दाल में घी नहीं था। दाल में घी न होना ही उनके झगड़े का कारण था। यह क्वेश्चन नंबर 3। भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वे मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूं। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा कर देना। भाभी और भैया का परिचय दीजिए। भैया ने क्या निश्चय किया था और क्यों? आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी। वह अपनी सब बहनों में
रूपवती और गुणवती थी। वह लाल बिहारी सिंह की भाभी थी। लाल बिहारी सिंह का भैया श्रीकंठ सिंह था। वह एक दफ्तर में नौकर था। उसने बीए की डिग्री प्राप्त की थी। भैया ने यह निश्चय किया था कि वह घर से अलग हो जाएगा, क्योंकि आनंदी का अपने देवर के साथ दाल में घी न डालने पर झगड़ा हो गया था और गुस्से में उसके देवर ने आनंदी पर खड़ाऊ फेंक कर दे मारी थी। आनंदी ने इस बात की शिकायत जब अपने पति श्रीकंठ से की तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और पिता के सामने जाकर घर से अलग होने की बात कह डाली। अब है क्वेश्चन नंबर 2। आनंदी के स्वभाव की चर्चा कीजिए। वह अपने पति पर किस बात के लिए झुंझला रही थी? आनंदी एक बड़े खानदान की सुशील स्वाभिमानी नारी है। धनी परिवार से आकर मध्यम वर्गीय ससुराल में भी अपने को ढाल लेती है। यह आनंदी के स्वभाव के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है आनंदी अपने पति पर आनंदी अपने पति के प्रश्नों से झुंझला रही थी। वह वैसे ही झगड़े की वजह से नाराज थी। ऊपर से श्रीकंठ सिंह की बात से उसकी त्योरी चढ़ गई और वह झुंझला उठी। जब श्रीकंठ ने उससे कहा, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा था? इन सब बातों से वह अपने पति पर झुंझला रही थी। और भी 2 प्रश्न है। नंबर 3 है आनंदी की अपने पति से क्या बातचीत हुई? श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आए तो खा पीकर दोनों में बात हुई। श्रीकंठ ने पूछा कि सब घर का हाल साफ साफ कहे, तो इस पर आनंदी ने अपने पति से कहा कि परसों तुम्हारे से लेकर सच है झूठ, ये भी बहुत ज्यादा है तो मैंने यहाँ लिखा नहीं। जैसे बुक पेज नंबर 35 में लास्ट के 3 लाइन है से लेकर पेज नंबर 36 के सच है झूठ या झूठ तक। आनंदी ने अपने पति से क्या बातचीत हुई, ये पूरा वहीं से लिखना पड़ेगा। परसों तुम्हारे से लेकर बुक पेज नंबर 35 से लेकर का लास्ट 3 लाइन और पेज नंबर 36 का यहां से यहां तक। क्लियर? लेसन जरूर देख लेना। घटनाक्रम ने अंत में कैसा मोड़ लिया? घटनाक्रम के अंत में परिवार टूटने से बच गया। श्रीकंठ और लाल बिहारी का मेल श्रीकंठ की पत्नी आनंदी ने कराया। आनंदी ने लाल बिहारी को घर छोड़कर जाने से रोक लिया। बेनी माधव ने आनंदी को बड़े घर की बेटी कहा क्योंकि उसने बिगड़े हुए काम को बना लिया था। तो एक प्रकार से ये कहानी का नाम बिल्कुल सार्थक है। वर्कबुक का क्वेश्चन आंसर हमारा यही कंप्लीट हुआ इस लेसन का। आगे हम कोई इसके बाद लेसन करेंगे।